4 और 6 का महत्तम समापवर्तक मस HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब किस विधि से सीखना है? अपवर्तक विधि से। अपवर्तक विधि, अपवर्तक को गुणनखंड भी कहते हैं, फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अपवर्तक विधि से इसका मस कैसे निकालते हैं? 4 का अपवर्तक लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 4 का अपवर्तक यानी गुणनखंड फैक्टर। तो 4 का अपवर्तक क्या होगा? बोलिए। हाँ, वेरी गुड। 4 का अपवर्तक का मतलब है 4 का गुणनखंड, ठीक है। यानी 4 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, वही ना 4 का गुणनखंड कहलाता है। तो 4 में 4 का अपवर्तक का मतलब 4 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा? 1, 2, 4, यानी 4 का अपवर्तक हो गया 1, 2 और 4। अब उसी तरह फिर इस 6 का अपवर्तक लिख देंगे। 6 का अपवर्तक, तो 6 का अपवर्तक क्या होगा? 1, 2, 3, 6। ये 6 का अपवर्तक हो गया नहीं। अब देखिए, तो अपवर्तक विधि से जब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो जो 2 संख्याएं या 3 संख्याएं, जितनी भी संख्याएं दी गई रहती है उसका हम अपवर्तक लिख देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि दोनों में इसमें कौन कौन मिल रहा है। कौन कौन मिल रहा है जो दोनों में है? एक इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2। अब तो बाकी 4 है तो इसमें 4 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, इसमें 6 है तो इसमें नहीं है। तब दोनों में कौन कौन मिला? 1 और 2। उसको बोलेंगे समापवर्तक यानी समान अपवर्तक, यानी दोनों में समान है। नहीं तो लिखेंगे 4 और 6 का समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर। 4 और 6 का समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉमन फैक्टर। तक 4 और 6 का समापवर्तक कौन कौन हुआ? 1 और 2। अब देखिए, अब जब हम समापवर्तक लिख दिए, अब कह रहा है यहाँ महत्तम। महत्तम का मतलब होता है बड़ा से बड़ा। इस समान अपवर्तक में, यानी समान अपवर्तक 1 और 2 आया है 4 और 6 का, इस समान अपवर्तक में महत्तम खोजना है यानी बड़ा से बड़ा। तो समापवर्तक जो समान अपवर्तक है 1 और 2 है, तो इसमें बड़ा से बड़ा कौन है? 2 है। कौन है? 2 है। और यही 2 जो है 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। बोलिए तो अपवर्तक विधि से समझ में आया कि नहीं? तो लिखेंगे 4 और 6 का मस यानी महत्तम समापवर्तक। कितना होगा? 2। अब देखिए, तो अपवर्तक विधि में, अपवर्तक विधि से मस निकालने में आपने क्या सीखा कि जो संख्याएं दी गई रहेगी उसका हम क्या लिख देंगे? अपवर्तक यानी फैक्टर लिख देंगे सभी संख्याओं का। अब देखेंगे कि उसमें समापवर्तक यानी जो सब में मिल रहा हो, कॉमन फैक्टर, नहीं कॉमन फैक्टर लिख देंगे। और उस कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही क्या हो जाएगा? मस हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां नहीं समझ में आया वहां बोलना है कि नहीं, ये तो हम नहीं समझ रहे हैं, ठीक है।